अभी ये लॉन्च होने जा रही है, तो हमने जो है कुछ अपना प्रायोरिटी पे रखे हैं कि जो हमने क्या क्या इसमें देना है, तो उसमें हम जनाब से जो है ना ग्राम के बाबत कुछ पूछना चाहेंगे। पूछना चाहेंगे? जी हाँ, बस एक दो जो हल्का सा मतलब ये जो बजट हमारा आया है उसके हिसाब से, और जो जिसको जल्दी पूछिए। बस ये है कि आप ये बताएं सर कि ये जो ये रोजगार गारंटी योजना है, ये आप पूरे भारत में जो है लागू हुई है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि इससे हमारे जो ग्रामीण जो रोजगार की समस्या है वो हल हो जाएगी? ये ग्रामीण रोजगार की समस्या इससे हल हो जाएगी ये कोई नहीं कर सकता। तो जानने वाला आदमी होगा कैसे कह देगा जे इसी से ग्रामीण समस्या हल हो जाएगी या गरीबी हल हो जाएगी। अच्छा, ये जो इसमें जो 100 डेज का जो प्रावधान है, हाँ, इससे सुन लीजिए, यह है कि गांव में जो गरीब आदमी है, जो दिन भर काम करेगा, मजदूरी मिलेगी तभी वो भोजन करेगा। बिल्कुल। दूसरा कोई जीने का जरिया नहीं है, ठीक है। तो वो काम कर रहे हैं किसान के यहाँ करते, रोप कोर, माटी खाटी, जोतना, मजदूरी। तो किसानों की खेती का सीजन होता है, तो सीजन में तो उनको काम मिला तो रोटी भी मिली। लेकिन एक समय होता है जिस समय में खेती नहीं होती है, का खेत में काम नहीं होता है, तब तक वो जो रोज दिन मेहनत करके खाने वाला है वो खाएगा कैसे? तो वो भूखमरी की समस्या होती है। तब वो चलता है शहर की ओर, जो चलो भाई शहर में या पंजाब हरियाणा चलो, यहाँ तो कोई काम नहीं है, तो वहाँ हम आमद करेंगे, कुछ मजदूरी करेंगे, मोटरी ढोएंगे या फिजिकल लेबर कुछ करेंगे तो रोटी मिलेगी और बाल बच्चा अपने खाएंगे। उसके लिए है कि गांव में ऐसा गरीब आदमी जब खेत में काम नहीं है, शहर की ओर पलायन करते हैं, तो उनको गांव में ही काम मिल जाएगा, ठीक है। और ये है उनको मजदूरी मिलेगी तो रोटी मिलेगी। और एक दूसरा उसका जो काम होगा वो समाज का, देश का, प्रदेश का उससे लाभ होगा। मान लिया जो भी माटी काटेगा, तालाब बनावेगा, नहर बनावेगा, जो कुछ भी निर्माण करेगा, तो परमानेंट असेट हो, अस्थाई संपत्ति हो, जो समाज को फायदा। ये दो बातों के लिए रोजगार गारंटी है। ठीक है जनाब। अब इसमें एक और सवाल उठ का है कि ये जो गारंटी रोजगार योजना है, क्या इसमें आपने जो SC ST जो OBC हैं उसका कुछ अलग से कोई हिस्सा है, या ये डिमांड ड्रिवेन, यह डिमांड ड्रिवेन है। जो कोई भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अगली हो, पिछड़ी हो, जो मजदूरी करना चाहता फिजिकल लेबर, वो सभी इसमें हकदार है और उसको जॉब कार्ड मिलेगा और उसको काम मिलेगा। बजट में जो एकदम गवर्नमेंट ने जो 60,000 करोड़ रुपए की जो रियायत किसानों को दी है, इससे आप समझते हैं कि जो वास्तव में जो ऋण से ग्रस्त लोग हैं, इसमें एक छोटी सी सीमा भी लगाई गई है कि जो जिनके पास जो ना 2 एकड़ से जमीन ज़्यादा है, तो उसको जो है रियायत कुछ इस तरह का है। क्या इस तरह से ग्रामीण वो जो किसान है, जो हमारा सीमांत किसान, उसको क्या लाभ होगा इस रियायत का? पूरा लाभ होगा, हो रहा है। 5 एकड़ तक के जो किसान हैं, लघु या सीमांत, वो कर्जा जो लिए हुए हैं खेती के लिए, सभी हुआ है माफ। उस तरह के किसान देश में लगभग 3 करोड़ हैं, जिन पर 50,000 करोड़ का बकाया था, वो सब माफ हुआ है। और जो उससे बड़े किसान हैं, 5 एकड़ से ज्यादा वाले, उनका 25% माफ हुआ है एक मुश्त। यदि जो भी उनके यहाँ बकाया है, चाहे 10 एकड़ या 20 एकड़ 30 एकड़ वाले हो, और चाहे वो 1 करोड़ लोन लिए हो, तो वो 75% दे दें या 25% उनका माफ हुआ। लेकिन सर उस तरह के किसान हैं 1 करोड़, और उनके ऊपर बकाया है 10,000। 50,000 करोड़ है, 3 करोड़ किसानों पर, छोटे किसानों पर बकाया। 1 करोड़ किसान पर, बड़े किसान पर, 10 एकड़ से 5 एकड़ से अधिक वाले पर है 10,000 करोड़। अब
50 और 10-60 हज़ार करोड़ माफ हुआ है। अच्छा, ये तो वो गवर्नमेंट लोन की आपने बात की, लेकिन बहुत सारे जो किसानों की आत्महत्याओं के पीछे जो हाथ है वो सूदखोरों का है, हाँ, तो उनके प्रति सूदखोरों कुछ? पर नहीं, अभी सूदखोरों पर कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन सवाल लोग उठा रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण योजना में सर जो हमारी जो बेसिक अर्थव्यवस्था है जो ग्राम की है, क्या ये जो प्रेजेंट व्यवस्था है जो किसान 1947 से लेकर जो हमने कल्पना की थी कृषि प्रधान देश की, जो पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्रायोरिटी थी, और वो उसके बाद का जो आज का जो कृषि है जहाँ करीब करीब 70% लोग कृषि के ऊपर आधारित है, क्या आप समझते हैं कि हमारा जो प्रावधान है कृषि से संबंधित क्या वो पर्याप्त है उस विकास के लिए, या आप अपनी तरफ से कोई नई कल्पना की बात कर रहे हैं? कोई नहीं यह दावा कर सकता कि जो है सो पर्याप्त है, ये नहीं कोई बता सकता। पर्याप्त तो होगा जबकि कोई हम कहेंगे कि सबसे आगे कौन है, इसका भी कोई परिभाषा हो सकती है। तो उसी तरह से कितना अच्छा हो इसका भी कोई अंत है। हमारा तो हर एक किसान में के खुशहाली हो जाए, हर एक का गांव में पानी पैखाना की व्यवस्था अपनी हो जाए, पढ़ाई दवाई की सुविधा हो जाए, सभी तरह की सुविधाएं हो जाए, तब हम मानेंगे कि अच्छा हो गया। लेकिन अभी तो बहुत पीछे काम चल रहा है, फिर भी मजबूत कदम इसको हम मानते हैं और प्रयास किया जा रहा है उस तरफ, इतना हम मानते हैं। लेकिन ये जो जैसे राजीव गांधी की बात हर आम आदमी कहता है कि भाई जो है केंद्र से चल के पैसा 15 आता है, लेकिन राहुल कहता है कि नहीं भाई 15 नहीं, मेरे पिताजी जो कहते थे 5 रुपये आता है। तो आप इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बारे में ग्रामीण से संबंधित कोई वक्तव्य देना चाहेंगे? जिस काम में लाखों लाख लोग लगे हुए हैं, जो काम एक आदमी के हाथ में नहीं है, लाखों के हाथ में, अधिकारी कर्मचारी अथवा चुने हुए प्रतिनिधि अथवा कोई, ये कोई नहीं कह सकता कि सभी लोग सत्य हरिश्चंद्र हो गए। और यह भी कोई नहीं कह सकता कि ज्यादा उसमें अच्छे हैं। दुनिया में अच्छी चीजें कम होगी, खराब चीजें बहुत होगी। हीरा का पर्वत नहीं होगा, हीरा कम होगा, कोयला बहुत होगा, सोना कम होगा, लोहा बहुत होगा। उसी तरह से अच्छे लोग कम होंगे, बुरे बहुत हैं। लोग की तो समस्या है जनसंख्या नियंत्रण करिए, लेकिन अच्छा लोग खोजा जाए तो फिर कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो लागू करने वाले लोग हैं, या कोई नहीं दावा करता कि बहुत ठीक है या ठीक से लागू हो रहा है। गड़बड़ी हो सकती होती है, तो उसका लिए समाधान किया गया है, उसके उपाय किए गए हैं। 5 उपाय: अवेयरनेस, जनता की जानकारी; पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी; पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी; स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग; अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट। ये सभी के प्रावधान किए गए हैं। जनता को जानकारी हो जाए, अधिकारी कर्मचारी को जानकारी हो जाए, पंचायती राज के चुने हुए को जानकारी हो जाए, एमएलए एमपी को जानकारी हो जाए, ग्राम सभा हो उसमें सभी बातों की जानकारी दी जाए, जो कोई भी कागज खोजेगा उसको दिखाना पड़ेगा। ये सभी प्रावधान किए गए हैं। सोशल ऑडिट होगा। सोशल ऑडिट, पहले सोशल ऑडिट खाली नाम था, लेकिन अब काम क्या होगा सोशल ऑडिट में? गांव की सभा होगी, इतना आदमी काम कर रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, सभी तरह की बातों की जानकारी सबकी, लोगों की जानकारी, लोगों की भागीदारी, लोगों की समझदारी, ये सभी चीज़ों का उपाय होगा तो करप्शन 0 पर चला जाएगा। ठीक बात है, आपने बहुत सही कहा। लेकिन एक छोटा सा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो ये आजकल बड़ा हाहुला चल रहा है SEZ को लेकर, सेज को लेकर, तो इसमें ये जो सेज नाम की जो चीज़ है जिसमें किसानों की ज़मीन को लेकर जो ना चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की एक योजना जैसी लगती है, इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, तो वो SEZ का जो सिद्धांत है वह है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाए, देश का डेवलपमेंट किया जाए।
लेकिन सेज के नाम पर जो जमीन के रियल एस्टेट का धंधा होता है यह गलत है, इससे हम सहमत कभी नहीं हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि हो रहा है ये धंधा? सुनिए ना, बीच में आप सवाल हम खत्म करेंगे तब। तो इसलिए नेशनल रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी हुई है और वह लागू कर दी गई है। उसमें यह सब प्रावधान है कि न उसमें SEZ का बखेरा होगा, न उसमें अन्य कोई बखेरा होगा। ठीक बात। लेकिन वो पॉलिसी की जानकारी कानून भी लोकसभा में हम पेश कर दिया है, स्टैंडिंग कमेटी के अधीन है, रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी, और उससे संबंधित लैंड एक्विजिशन एक्ट का भी अमेंडमेंट है, जिसमें यह रोका गया है कि कानून हटा दिया कि कोई प्राइवेट आदमी के लिए या कारखाना खोलने के लिए जमीन सरकार जबरदस्ती ले ले, एक्वायर कर ले, ये नहीं है। उसमें प्रावधान किया गया है कि कहीं भी 70% जमीन कोई कारखाना मालिक ले ले, अपने से खरीद ले, कहीं किसान से या किसी से। तो बीच उच में जहाँ तहाँ कोई अड़ियल किस्म के लोग हो जो कहे हम होने ही नहीं देंगे, तो 30% के लिए सरकार वहाँ एक्वायर कर सकती है। एक दूसरा, वह भी जो एक्वायर करेगी से बाजार भाव का 60% अधिक राशि उनको मिलेगी। साथ ही कोई नौकरी का उपाय है परिवार में तो नौकरी का होगा, और जो उस जमीन से जो आश्रित लोग वहाँ जितने भी थे, कोई मजदूरी करते थे तो वो भी तो बेरोजगार हो जाएंगे, वो वहाँ कोई रह रहे थे वो भी बेघर हो जाएंगे। तो सभी तरह के उनको हिफाजत का, उनको रिच रिहैबिलिटेशन, सभी तरह के लोगों का, उनको रोजगार का, उनको जीविका का उपाय उसमें किया गया है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि ये जो LPG 1992 के बाद जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या अपेक्षित प्रभाव हमारे ग्राम की समस्याओं के ऊपर पड़ा है? गांव के लिए थोड़े हुआ था ग्लोबलाइजेशन, गांव गरीब के लिए तो ग्लोबलाइजेशन नहीं है, उसका तो अलग सिद्धांत है। लोग कहते हैं कि उसका लाभ उनको भी फायदा मिलना चाहिए, तो उस तरफ हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये कौन कह दिया कि ग्लोबलाइजेशन हो जाने से गांव गरीब, गांव को छोड़ ही के ग्लोबलाइजेशन। तो सर एक इवेंट को लेके आपका नाम काफी मतलब पिछले दिनों चर्चा में था कि वो कोई क्या सोची समझी साजिश थी? एक वो जो खेतों में ये समथिंग लाइक कोई साजिश नहीं, मुक्ता एक जानता थी, सब दिखार हो गया, सब प्रकट हो गया, सब काफी जो है ना पढ़ने में अटपटा लगा। तो सभी तरह के लोग हैं ना उसमें, कोई साजिश नहीं थी। बाद में लोग पैरवी भी किया, प्रेस वाला लोग जब पेश कर दिया था। अच्छा जनाब से छोटा सा अवेयरनेस को लेकर के क्या किया जा रहा है ग्राम में? अवेयरनेस के लिए सिविल सोसाइटी को हमने कहा है से आप प्रचार करिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहा है कि अपना वर्कर को, समाज सेवी लोग को भेजिए, लगाइए, लोग को जानकारी दीजिए, उनको सभा किया जाए, उनको बताया जाए, अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए, और जो भी संसाधन होते हैं उसका इंजाम के लिए सभी किया जाता है। कोई सॉलिड प्रावधान? सॉलिड मतलब जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जा रही है तो फिर समाज को वो देखेगी, अपने पार्टी को देखेगी? कोई भी दुनिया का आदमी पार्टी वाला है, पार्टी को भी देखेगा, अपना भी देखेगा और समाज के भी देख सकता है। ये अलग है जो कम बेस क्या है वो उसका ईमान पर निर्भर करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वह निजी भी देखेगा, हमारा नाम जस अच्छा हो, ये स्वार्थ नहीं है। या फिर पार्टी का भी, जिस पार्टी में वो है उस पार्टी को क्यों नहीं मजबूत करना चाहेगा, उसका ईमान धर्म है, कर्तव्य है कि पार्टी का भी करे। लेकिन फिर पार्टी और वह जिस बात के लिए है उसको भी करे, समाज का भी करे, देश का भी करे। तो वो जा करके देखेंगे कि ये स्कीम ठीक है, तो वो स्कीम का लाभ होगा। कोई भी निगरानी करे, देखने जाए, लोगों को जागरण कराए, अवेयरनेस कराए, ऐसी गड़बड़ी न हो, उसकी गड़बड़ी के खिलाफ बोले, लिखे, करे, लड़े, तो स्कीम का भी फायदा होगा तो उसकी पार्टी का भी